हर साल हमें अपने आमदनी का निर्धारित हिस्सा सरकार को देना पड़ता है। सरकार हमसे यह हिस्सा यानी टैक्स को क्यों वसूलती है, सबसे पहले यही जानते हैं। बहुत सी बार लोगों के अंतर्मन में यह सवाल आता है कि काम मैं कर रहा हूँ, कमा मैं रहा हूँ, फिर भी अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा आयकर के रूप में सरकार को क्यों दूँ। अर्थात वह व्यक्ति है जानना चाहता है कि सरकार उससे इनकम टैक्स क्यों लेती है। इसका जवाब यह है कि सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में निवासित लोगों एवं स्थापित संस्थाओं को विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी जैसे सुरक्षा से लेकर बिजली, सड़कें, पानी एवं अन्य एडमिनिस्ट्रेशन सेवाएं और नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिन्हें उपलब्ध कराने में भारी मात्रा में खर्च होता है और अपने द्वारा किए गए इस खर्च की भरपाई सरकार टैक्स लगाकर करती है। कर प्रणाली केवल भारत में ही चलित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सबकी सरकारें उनके नागरिकों पर कर जरूर लगाती हैं, जिसके नाम से ही कोई भी व्यक्ति डरता है। व्यक्ति इससे बचना चाहता है या भरना ही नहीं चाहता, जबकि यह सोच बहुत ही गलत है। जब हम किसी भी काम को पूरी योजना बनाकर करें तो उसका प्रभाव सकारात्मक ही होता है। ठीक इसी तरह यही बात इनकम टैक्स पर भी लागू होती है। जिस तरह टैक्स चुकाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, ठीक उसी तरह कानून की परिधि में रहते हुए टैक्स की प्लानिंग करना हर व्यक्ति का अधिकार है। इनकम टैक्स में जहां आय के ऊपर टैक्स देना होता है, वहीं कुछ इनकम ऐसी भी हैं जो कि टैक्स फ्री होती हैं। एग्रीकल्चर इनकम के अलावा सभी प्रकार की इनकम पर टैक्स लगता है। आपकी सैलरी और अन्य स्रोतों से हुई टोटल इनकम पर टैक्स देना ही होता है। आपकी कुल इनकम की गणना में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, ये भी जान लेते हैं। सैलरी से होने वाली इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, पूंजी से मिलने वाली इनकम, नौकरी के अलावा पार्ट टाइम जॉब या अन्य किसी प्रोफेशन में होने वाली इनकम, अन्य सोर्सेस से होने वाली इनकम जैसे सेविंग अकाउंट, एफडी और बॉन्ड आदि पर जो मिलने वाला ब्याज होता है, उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना होता है।